गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है। यदि आप कोई भी पब्लिक कंपनी होगा उस केस में भी सेम ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यदि प्रॉपर्टी लीज पे है तो उस केस में आपको प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में इसमें से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। जो आपको, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यदि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो तभी बनती है जब हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे ही होंगे। ठीक है, फोटो ऑफ स्टेक होल्डर मतलब प्रमोटर पार्टनर का फोटोग्राफ, मतलब जो हमारा प्रमोटर है और फोटोग्राफ उनका चाहिए। ठीक, अब जो हमारा पार्टनर बनेंगे, जैसे दो पार्टनर का आप दिखा देना जीएसटी पोर्टल पे। यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दो, यदि कोई पब्लिक कंपनी है उस केस में भी आप ज़्यादा भी दिखा सकते हो, लेकिन दो दिखा दो। ठीक है, तो दोनों की आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फोटो ऑफ द प्रमोटर पार्टनर, ठीक है, और ये आपका 100 KB में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए KB भी दिया हुआ है कि कितने MB का होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 MB तक का चलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फोटो ऑफ द प्रमोटर पार्टनर हमारा कितना का चलेगा, 100 KB का होना चाहिए। फोटो ऑफ द अथोराइज सिग्नेटरी, मतलब जो अथोराइज सिग्नेटरी बनेंगे, जैसे दो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर का नाम है ए, एक का है बी। यदि ए अथोराइज सिग्नेटरी बनेंगे तो उनका फोटो भी चाहिए। तो फोटो तो आपके पास है ही ये वाला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड आप उनका फोटो ले लेना आप। उसके बाद प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी, तो इन केस में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या लगेंगे आपको, लेटर ऑफ अथोराइजेशन, जैसे कि आपको अथोराइज सिग्नेटरी बनाया गया, जैसे बी है, मैंने बोला था एक ए है एक है बी है। यदि मान के चलो बी बनता है अथोराइज सिग्नेटरी, तो बोर्ड डिविजन पास हुआ होगा, तो जो कंपनी होती है तो बोर्ड डिविजन पास करते हैं, उसके बाद ही कोई अथोराइज होता है, मतलब अथोराइज सिग्नेटरी बनेंगे। तो इस केस में आपके पास बोर्ड डिविजन होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ मैनेजिंग कमेटी एंड एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन आपके पास बोर्ड डिविजन होगा तो इससे काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इस केस में आपको यहाँ पे बढ़िया डॉक्यूमेंट लगते हैं। जो प्रॉब्लम आती है यहीं पे आती है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो होना चाहिए 500 KB का। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, वो होना चाहिए 1 MB का। ये तो पहले 100 KB का ही होता था, अब तो 500 KB कर दिया गया है। 100 KB में क्या होता था कि कुछ दिखता नहीं था यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे इसको 500 KB कर दिया गया है। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपका 1 MB का होना चाहिए। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट मतलब आप लीज पे, आपका लीज पे है नहीं, यदि लीज पे आपका प्रॉपर्टी है तो आपके पास ऑनरशिप डॉक्यूमेंट तो होगा, मतलब आपके पास सेल डीड तो होगा ही होगा, क्योंकि यदि सेल डीड नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी कैसे है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही होंगे। म्युनिसिपल कॉपी, ये किसी किसी में होता है किसी में नहीं होता। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट तो आपके पास होगा, जो आप टैक्स देते हो प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद रेंट या लीज एग्रीमेंट, तो ये भी चाहिए आपको। यहाँ पे लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट और रेंट लीज एग्रीमेंट आप कोई भी ले सकते हो। रेंट पे है तो रेंट, नहीं तो लीज एग्रीमेंट, हमारा तो लीज वाला बात है, तो यहाँ पे लीज एग्रीमेंट आपको चाहिए। रेंट के केस में यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट सब में सेम ही लगते हैं। ठीक है, देखो रेंट लीज एग्रीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे रेंट रिसीट विथ एनओसी इन केस ऑफ नो एक्सपायर एग्रीमेंट, तो रेंट के केस में यहाँ पे एनओसी भी लगता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, इन डॉक्यूमेंट को आप क्या करो, कैसे अपलोड करो, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा,
आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करो, प्रिंट आउट निकाल लो, उस पे आपको स्टाम्प लगा देना है कंपनी का, और जो डायरेक्टर है उनसे आप साइन भी करवा लो यदि आप पॉसिबल है तो। और उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। और मैं आगे भी बताऊंगा, मैं इसके आगे भी बताऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो क्वेरी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए। अब वो कैसे डालना है डिटेल्स, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं आगे जीएसटी के पोर्टल पे। आपको जाना है जीएसटी पोर्टल पे, और आपको जाना है गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी पोर्टल सर्च करना है और यहाँ पे कर देना है आपको एंटर। यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल सर्च करना है, गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल का वेबसाइट दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है। क्या करना है आपको, इस पेज पे जब आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस में जाना है, सर्विस में। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आई एम ए टैक्स पेयर, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से स्टेट से हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से हो। उसके बाद ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसमें होता है, सेल डीड में आपको मिल जाएंगे, या इलेक्ट्रिसिटी बिल से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लो। ठीक है, सेल डीड या इलेक्ट्रिसिटी बिल से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले सकते हो। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, ये कंपनी का जो पैन कार्ड होगा तो उससे आप यहाँ पे ले सकते हो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जो कंपनी का बिजनेस का नाम है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, और यहाँ पे आपको कैप्चा डालनी है 705013। और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है प्रोसीड। मेरे वाले केस में एरर आएंगे, तो मैं आगे आपको बता देता हूँ क्या होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको प्रोसीड करोगे तो आपके पास ऐसा टैब आएगा। ऐसा टैब उसी टाइम आएगा जब आपने कहीं और भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। यदि आपने कहीं और भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो आपके वाले केस में यहाँ पे नहीं आएंगे ये, और आपको यहाँ पे कर देना है प्रोसीड। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा होगा कहीं पे, तो आपके केस में आएगा ऐसा, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी जो आपने यहाँ पे डाली थी, जो आपने यहाँ पे मोबाइल ईमेल एड्रेस डाला था और फोन नंबर डाला था, तो उस पे ही यहाँ पे ओटीपी आएगा आपका। और जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डाल दोगे तो आप यहाँ पे कर दोगे प्रोसीड फिर से। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा आपके पास, और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर इसके बाद जनरेट होगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या आप कहीं पे उसको रख लीजिए, वो बहुत काम की चीज़ है। जब आप उसको लॉगिन करोगे तो फिर टीआरएन से ही लॉगिन आपको करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे सर्विस पे जाना है। फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे सर्विस वाले टैब में होगा, यहाँ पे आपको सर्विस पे जाना है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है सर्विस पे, फिर जाना है रजिस्ट्रेशन पे, और फिर जाना है आपको यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आ रहा है, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। तो आपको वहाँ पे जो टीआरएन जनरेट हुआ था, आप वो टीआरएन यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे नीचे में कैप्चा डाल दीजिए और इसको कर दीजिए प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो फिर आपके पास ओटीपी आएगा, और एक सेकेंड, उसके बाद जब ओटीपी आएगा आपके पास तो आप यहाँ पे जैसे ओटीपी डाल दोगे,
एक मतलब किसी का भी एक ओटीपी ला लेना मोबाइल से या ईमेल से, जो भी ओटीपी आएंगे बस यहाँ पे एक ही ओटीपी डालना है, 2 ओटीपी नहीं डालना है। मतलब कोई सा भी एक ओटीपी लेके आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे टैब आएंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आना है यहाँ पे और एक्शन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके वाले केस में ऐसी स्क्रीन आएगी, ठीक है। इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड नेम, मतलब जो आपका पैन कार्ड में नाम आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप, नहीं तो कंपनी है तो कंपनी। तो हम तो कंपनी का कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको कंपनी यहाँ पे डालनी है। एडिशनल ट्रेड नेम यदि कोई है तो आप यहाँ पे डालें, नहीं तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ये ऐसा ही रहेगा, यदि कैंसिल है तो कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आना है नीचे, वहाँ पे लिखा रहेगा रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है, यहाँ पे यस नहीं करना है। इसलिए यस नहीं करना है क्योंकि ये कॉजुअल टेक्सचुअल पर्सन और कंपोजिशन स्कीम के लिए है। आप मतलब क्यों रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पे डालनी है आपको। यहाँ पे क्रॉसिंग मतलब आप ऐसा है कि मेरी टर्नओवर ज़्यादा हो रही है इसलिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पे आप वॉरंटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आपने जैसे रजिस्ट्रेशन मतलब क्यों रजिस्ट्रेशन लिया है तो इसका यहाँ पे रीजन देना है आपको। डेट ऑफ कमिशन ऑफ बिजनेस और डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइव। यदि कंपनी है तो कंपनी केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, उसमें यहाँ पे डेट ऑफ कमिशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे आता है और लायबिलिटी कब से हुई थी आपकी यहाँ पे डालनी है आपको, ठीक है। इंडिकेट एक्सिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका जो ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हो इससे पहले यदि कहीं पे रजिस्ट्रेशन था आपका, मतलब कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन था तो उसका यहाँ पे जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यहाँ पे जीएसटी का। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन है कोई तो आपको यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे यदि 4-5 है तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ट्रेड के नेम में यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे डाल देना है आपको। कंपनी केस में यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है और यहाँ पे कर देना है आपको सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे बिजनेस स्कीम तो आपको आना है इस वाले टैब पे। यहाँ पे आपको क्लिक करनी है प्रमोटर पार्टनर टैब, प्रमोटर पार्टनर टैब, इस टैब पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आएगा। सेम ऐसे आएंगे। प्रमोटर पार्टनर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा। आपको यहाँ पे जो पार्टनर है कंपनी के, जो डायरेक्टर होते हैं, तो उनकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। यदि एक डायरेक्टर है तो एक, 2 डायरेक्टर है तो 2। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालनी है। ये नाम आपको आधार कार्ड से लेनी है या तो पैन कार्ड से, दोनों में नाम तो सेम ही होते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड से यहाँ पे नाम ले सकते हो। फादर नेम आधार कार्ड से लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से लेनी है। मोबाइल नंबर, वो वाली मोबाइल नंबर डालनी है जिस पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालनी है जिस पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल डालनी है। जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये छोटी सी चीजें हैं, ये चीजें तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पे स्टेटस डालना, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर डालना है आपको यहाँ पे। दो डेजिग्नेशन जो डेजिग्नेशन है आपका यहाँ पे डालनी है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन नंबर, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वहाँ पे उनके पास डीएन नंबर होता है, तो आपको यहाँ पे डालनी है। डीएन नंबर यहाँ पे डालनी है। डायरेक्टर होते हैं उनके पास डीन नंबर होता है। यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे यदि डायरेक्टर का मतलब जो है, तो आप यदि कंपनी का कर रहे हो तो कंपनी केस में आपको यहाँ पे एमसीए मास्टर डेटा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एमसीए मास्टर डेटा और यहाँ पे
ये वाला देखिए MCA मास्टर डेटा सर्विस यहाँ पे आ रही है, आपको इस पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी कंपनी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी है तो सर्च कर लेनी है आपको, और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कैप्चा डाल दीजिए यहाँ पे। सबमिट। तो यहाँ पे इतने सारे कंपनी आ रहे हैं। यदि किसी भी कंपनी का, जो कंपनी आपका नाम आपका कंपनी का है, वहाँ पे आपको सर्च मारोगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। जो कोई किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे आपको इस फ्री कैप्चा डालना है। सबमिट करना है। तो ये कैप्चा मेरा गलत हो गया, तो मैं ये वाला कैप्चा डालता हूँ फिर से। तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स पे नीचे में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे होता है। यदि आपका ये है, डायरेक्टर सिग्नेचर डिटेल्स पे आपको जानिए, और ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टर का नंबर, डीन नंबर यहाँ पे आता है। तो ये वाली आपको यहाँ पे डालनी है। इन केस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर वाले केस में। बाकी में तो आपको सीधा नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेन नंबर डालनी है डायरेक्टर का। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालनी है। एड्रेस में आपको सबसे पहले यहाँ पे पिन नंबर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे पिन नंबर लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी चीजें यहाँ पे आ जाती है, बहुत सारी चीजें जो नहीं आता आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पे सही डालना है एक बार में, नहीं तो दूसरी बार में यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ जाता है कभी कभी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको सीधा आना है, पिन कोड पे आपको यहाँ पे पिन नंबर डालनी है। फिर उसके बाद जो जहाँ पे मतलब खाली लग रहा है जगह, जो जहाँ पे नहीं लिखा हो और यहाँ पे रेड वाला सीन हो, तो आपको वहाँ पे भर देनी है और आपको आगे चले जाना है। फिर यहाँ पे जो पार्टनर टैब है, ये मैं तो पार्टनर की डिटेल डाल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे पार्टनर का आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए फाइल, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे डाल देनी है। दोनों ही डाल देना है आपको। आई लव PDF पे जाके या कहीं से भी आप PDF को मर्ज कर लीजिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और यहाँ पे आपको डाल दीजिए, आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और जो पार्टनर है, यदि वो 18 सीनियरिटी बनना चाहते हैं, मतलब उनके पास बोर्ड एग्जाम पास हुआ होगा और 18 सीनियरिटी में उनको बनाया गया होगा कि 18 सीनियरिटी ये हमारे होंगे, ये पार्टनर है। हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 पार्टनर है, तो 2 में से यदि एक पार्टनर 18 सीनियरिटी बनते हैं, जो 18 सीनियरिटी बनते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, तो उनके पास ओ वाला होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन होगा। तो और तो ये सारी चीजें होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे 18 सीनियरिटी है, तो आपको यहाँ पे 18 सीनियरिटी पे क्लिक करनी है। ठीक है, और बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी आप यहाँ पे भी अपलोड कर दो तो सही रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी। मैं इसलिए डॉक्यूमेंट पे जरा बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट की बात है ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट सबसे मेन चीज होती है। यदि डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो रिजेक्ट कर देगा, और यदि रिजेक्शन वाला केस होता है तो उस केस में आप मेरे से एक बार दिखवा के रिप्लाई सबमिट करना जब दूसरी बार करोगे तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 3 चीजें आपको यहाँ पे डाल देंगे, और कंपनी का स्टाम्प लगा देना है आपको बोर्ड रिजोल्यूशन जो भी है सब पे। और जब आप यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दोगे, डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पे 18 सिग्नेटी यदि ये वाला पार्टनर बनेंगे, जो पार्टनर आपने यहाँ पे ऐड करी है, डायरेक्टर के डिटेल्स यहाँ पे ऐड करी है, यदि वही 18 सिग्नेटी है तो आपको यहाँ पे 18 सिग्नेटी पे क्लिक कर देनी है, ऑल्सो 18 सिग्नेटी। और यहाँ पे यदि और भी है तो पहले आप 7 कंटिन्यू करिए, यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, 7 कंटिन्यू पे क्लिक करनी है, फिर यस वाले पे
3 सेकंड वेट करना है, फिर यस पे क्लिक करनी है, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करनी है और यहाँ पे एक ऐड न्यू कर लेनी है। जो दूसरे डायरेक्टर होंगे फिर आप वहाँ पे दूसरी डायरेक्टर का डिटेल सेम ही यहाँ पे भरोगे और उसके बाद आपको उसमें इस पे क्लिक नहीं करनी है, क्योंकि अथॉराइज सिग्नेचर एक ही होता है, दो नहीं होता, तो इसलिए आपको अथॉराइज सिग्नेचर उस पर क्लिक नहीं करनी है, इसमें अथॉराइज सिग्नेचर के डिटेल्स पे क्लिक करनी है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अथॉराइज सिग्नेचर वाले पार्ट पे। तो जब ये हो जाए तो आपको यहाँ पे अथॉराइज सिग्नेचर पे क्लिक करनी है, इस पे क्लिक करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स सारे भरे हुए आएंगे। आपको यहाँ पे प्राइमरी अथॉराइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देनी है बस, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल आएंगे। और नीचे में आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ अथॉराइज सिग्नेचर, तो यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, अथॉराइज सिग्नेचर की जो कॉपी होती है, मतलब आपके पास अथॉराइज सिग्नेचर की डिटेल्स होते हैं, जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे डिटेल्स अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव में कुछ नहीं करना आपको। अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव में कुछ नहीं करना आपको, इस टैब पे क्लिक करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से मतलब सीधा कंटिन्यू करना है आपको। अथॉराइज सिग्नेचर वाले पे कुछ नहीं करना है अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव में। फिर आएंगे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले टैब, तो आपको इस टैब पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिन कोड डालनी है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे आपका बिजनेस है उसकी आपको यहाँ पे पिन कोड डालनी है वहाँ का। यदि प्रॉपर्टी लीज पे है तो लीज एग्रीमेंट, रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट में जो एड्रेस आ रहे होंगे वो वाली एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी है। रेंट एग्रीमेंट में वही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी वही एड्रेस होना चाहिए। यदि ऐसा दोनों सेम सेम है तो फिर तो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, मतलब रेयर केस में नहीं आता है लेकिन आ तो जाता है। यदि आपका तीनों जगह एड्रेस सेम है, बिजनेस का, लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट का, फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का सेम है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट से पिन कोड पहले डालनी है। जैसे पिन कोड डालोगे तो यहाँ बहुत सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल आएंगे। उसके बाद आपको जो नहीं आएगा आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल देनी है जहाँ पे रेड रेड आ रहा है। उसके बाद नीचे जाना है, आपको यहाँ पे स्टेट जुरिडिक्शन सेलेक्ट करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे सेक्टर, सर्किल, वार्ड, चार्ज यूनिट, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेंटर जो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। लिंक पे मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर जैसे आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे तो जीएसटी दिल्ली जोन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। बाकी ये देखिए यहाँ पे दिल्ली जोन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो भी है। जैसे साउथ का है तो उस केस में आपको यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सा डिवीजन में आते हो। तो यदि हौज खास है डिवीजन में आप आते हो तो हौज खास आपको सेलेक्ट करनी है। एक सेकेंड, ये क्या ओपन हो गया, तो यहाँ पे आना है आपको। और देखिए रेंज 56 में है ना ये, तो ये वाले आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे यहाँ पे जाओगे यहाँ पे क्या मांग रहा है, कमिश्नरेट, तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पे कमिश्नरेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे चंडीगढ़ जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिवीजन भी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे देखिए डिवीजन आ रहा होगा, यहाँ है ना डिवीजन ये, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज आपका 56, 57 जहाँ पे भी आपका पड़ता है आप यहाँ पे देख लीजिए। एरिया नेमली हौज खास इनक्लेव साईपुर हौज खास पोस्टल पिन कोड, आप यहाँ पे रेंज आपको डाल देनी है। ठीक है, डिवीजन और रेंज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करोगे तो रेंज का ऑटोमेटिक यहाँ पे आएंगे, ये वाला रेंज आ जाएंगे आपको। आपके वाले केस में ये वाला 56, 57, 58, 59, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर
और यहाँ पे नेचर ऑफ प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पे बिजनेस वाला प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और प्रूफ में आपको जो भी लेना है आप यहाँ पे ले सकते हो। रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट का जो भी होगा उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को अटैच कर दीजिए और यहाँ पे आपको अपलोड करना है उसको, ठीक है। और ये है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट गवर्नमेंटल प्रीमिसेस। तो इसमें ये वाली डिटेल्स आपको पता है कहाँ से पता चलेगा, जैसे कि आपका जो बिजनेस है यदि आपको पता है, फिर आपको यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लीजिए, आप जो भी सिलेक्ट करना है आपको। यदि 5 सेलेक्ट करनी है आपको, यदि आपको नहीं पता तो उस केस में आपको एमओए पढ़नी है कंपनी की, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो एमओए होते हैं कंपनी का, उस ऊपर हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है और क्या आगे करने वाली है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिमाग लगा के आपको यहाँ पे ये वाला चीजें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। या तो जिनकी कंपनी है उनको ये चीजें पता होता है कि उन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, रेंट एग्रीमेंट या तो लीज एग्रीमेंट, एनओसी। रेंट एग्रीमेंट है तो एनओसी भी चाहिए और रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए। लीज एग्रीमेंट है तो लीज एग्रीमेंट और उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच करनी है। और यदि रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसके साथ एनओसी भी अटैच कर दी है। 3 चीजें यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे नेचर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है सीधा सीधा गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले, गुड्स एंड सर्विस वाले टैब पे, ठीक है। तो उसके बाद यदि आपका बिजनेस गुड्स वाले केस का आता है तो गुड्स वाले में आप डालना है, ठीक है। यदि सर्विस वाले केस में आते हैं तो सर्विस वाले, मतलब आपका कौन सा बिजनेस है ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 5 एसएसएन कोड ऐसे ढूंढ के आपको यहाँ पे डालनी है जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। एसएसएन कोड यहाँ पे, और इस सर्विस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसएससी कोड आएगा। अब ये कोड आपको ढूंढना कहाँ से है, तो आपको यहाँ पे आना है, आपको आना है यहाँ पे गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करनी है जीएसटी एसएसएन कोड, सीबीएसई सर्च मारो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है सीबीएसई जीएसटी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे एसएसएन कोड आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सर्च करनी है कि आपके बिजनेस पे कौन सा एसएसएन कोड अप्लीकेबल है। जो भी एसएसएन कोड आपके बिजनेस पे अप्लीकेबल है आपको इसमें से ढूंढ के आपको यहाँ पे एसएसएन कोड नंबर जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे, इसमें से एसएसएन कोड का नंबर ये है ना, ये डालोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 डाल देनी है और फिर आपको यहाँ पे कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना, आपको आना है सीधा आधार ऑथेंटिकेशन पे। फिर आपको यहाँ पे सीधा आधार ऑथेंटिकेशन वाले टैब पे आना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डू यू वांट टू कर देना ऑथेंटिकेशन, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे जो ऑथराइज सिग्नेटरी बने होंगे उनका। और यहाँ पे आप सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये सारे ऐसे वाले टैब आएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन में यदि आधार नंबर मांग रहा है तो आप आधार नंबर और आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है ये चेंज होता रहता है, तो इसमें आप देख सकते हो, आप इसमें हमेशा चेंज होता रहता है। कभी आधार नंबर मांगता है तो कभी वीआईडी नंबर मांगता है। यदि आपसे वीआईडी नंबर मांग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिखना है वीआईडी जनरेट। और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार वीआईडी जनरेट, जो आपका माय आधार का वेबसाइट आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालनी है, जो भी आधार आपका आधार नंबर डाल दो आप यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कैप्चा डालनी है और उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे।
और यहाँ पे ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ, या कैप्चा शायद गलत हो गया था, मैं देखा नहीं था। AC M स्मॉल है, फिर 4 है, फिर M स्मॉल है, 5 है, यही है ना। हम करते चेंज ओटीपी पे क्लिक, तो ये ओटीपी चला गया। आप जैसे यहाँ पे ओटीपी डाल दोगे तो ये वेरीफाई एंड प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपका VID नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो बहुत इजी है VID नंबर जनरेट करना। तो आप यहाँ पे इजी जनरेट कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पे सबमिट विद DSC, सबमिट विद EVC, आप EVC से कर दीजिए। आपके आधार पे ओटीपी जाएगा। DSC है तो आप DSC से कर सकते हो, लेकिन DSC रजिस्टर होना चाहिए। तो सबमिट विद EVC कर दिए आपको। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबमिट EVC जैसे ही करोगे आप यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, फिर आप यहाँ पे इजीली कर दोगे जनरेट। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे सबमिट विद EVC करना है आपको। जैसे ही EVC करोगे यहाँ पे ओटीपी डालोगे, फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ARN नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपके केस में ARN नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका होगा या आपके मेल आईडी पे चला गया होगा। जो आपने मेल आईडी डाली है या तो मोबाइल नंबर जो है आपके, उस मोबाइल नंबर पे चले गए होंगे। उसके बाद यदि नहीं भी पता है ARN तो कोई बात नहीं है, आपको उसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको आना है सीधा GST के वेबसाइट पे। और एक सेकेंड, मेरा नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, एक सेकेंड मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा नेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सीधा जाएंगे GST के वेबसाइट पे। जैसे आप यहाँ पे GST की वेबसाइट पे जाओगे, कुछ नहीं करना है आपको, सर्विस पे आना है, रजिस्ट्रेशन पे आना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आना है TRN वाले ऑप्शन पे। TRN वाले ऑप्शन पे इंटर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आप डालोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चा डालोगे, प्रोसीड करोगे। तो जब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपके पास ऑप्शन वहाँ पे ARN नंबर वहाँ पे लिखा आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा आएगा। गुडसन यहाँ पे लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो बहुत ईजी है, आप वहाँ पे इसको लॉगिन करके भी आप यहाँ पे ARN नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। ARN आपके पास सिस्टम विल वैलिडेट सबमिट एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट नेक्स्ट 15 मिनट, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यदि लिंक गए होंगे, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि आधार ऑथेंटिकेशन का जो है सिस्टम ये चेंज होता रहता है। ARN तो आपके मेल पे चले गए होंगे, 15 मिनट में जैसे बोल रहा है कि चला गया होगा। यदि मेल आए होंगे आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन के, तो आधार आप अपना मेल ओपन कीजिएगा तो आपके मेल पे ऐसे ही एक लिंक आया होगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे VID नंबर और आधार नंबर, यहाँ पे 2 नंबर दिए होंगे। आप यहाँ पे वर्चुअल आईडी जो आपने मैंने बोला था आपको जनरेट कर लेनी है, और आधार नंबर से भी आप कर सकते हो। इन दोनों में से जैसे हो जाए, कभी कभी नहीं भी होता है आधार नंबर से, तो VID नंबर से करके देखिए, क्या पता हो जाए। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आधार नंबर डालनी है, वैलिडेट करनी है VID नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट आपको इस पे टिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट आधार नंबर, आपको ये ऐसे बोल रहा है, मतलब आधार नंबर चेक करनी है। दोनों ही चीजें यहाँ पे दिखा दिया है इसने। उसके बाद सीधा OTP जाएगा आपके पास। जैसे आप यहाँ पे वैलिडेट OTP करोगे तो यहाँ पे वैलिडेट होगा, उसके बाद सीधा OTP जाएगा। उसके बाद OTP डाल के वैलिडेट कर लोगे तो ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यदि आपका, मैंने ARN का तो सिस्टम मैंने बता दिया, आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ARN नंबर आपके पास आ जाएंगे। ARN से लॉगिन करोगे तो शायद ऐसे ही डैशबोर्ड आते हैं वहाँ पे। आधार, इस पर आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। जब आप ARN नंबर से लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस ऐसा आता लिखा हुआ। यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन कर दोगे तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएंगे, तो फिर तो उसके बाद कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। फिर वहाँ पे ARN नंबर भी आपको दिखने लगेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ARN नंबर से, तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे ARN नंबर आपको दिखने लगेंगे। ARN पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और ARN नंबर लेके आप यदि कभी स्टेटस देखना चाहते हो GST में, तो आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो। सर्विस रजिस्ट्रेशन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस,
और यहाँ पे आपको एक सेकेंड आने दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो है। तो यहाँ पे आपको ARN नंबर डाल देनी है और यहाँ पे आपको सर्च करनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर दोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका पेंडिंग प्रोसेसिंग है या आपका कोई भी जो भी प्रॉब्लम स्टेटस होगा आपका एप्लीकेशन GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू।